आज का प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपया की राशि 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 520 रुपया हो जाएगा। तो 1300 रुपया की राशि दिया हुआ है, यानी मूलधन 1300 रुपया है और समय है 5 वर्ष। और ब्याज दिया हुआ है इसका 520 रुपया। तो कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक दर, यानी दर ज्ञात करना है। तो रेट ज्ञात करने के लिए क्या होता है, SI इंटू 100 बटे P इंटू क्या होता है T, यह फॉर्मूला होता है। तो SI का वैल्यू 520 रुपया है, तो SI का वैल्यू हम 520 रखेंगे, इंटू 100 रखेंगे। P का वैल्यू कितना है 1300, तो 1300 रखेंगे और इंटू टाइम कितना है 5। अब हम 0 0 ही काट देंगे, 13 से इसको काटेंगे, 13 एक कम 13, 13 चौकी 52 और एक 0, ये कट गया। 5 से इसको काटेंगे, 8 बार में ही कट जाएगा। मतलब रेट कितना हो गया 8%, जो कि ऑप्शन हमारा ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम ट्रिक से हल करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि पहले कितना गुना है। पहले हम देख रहे हैं कि 2 गुना है, उसके बाद इसको 16 गुना होना है। तो पहला जो 2 गुना होता है यह 10 वर्ष में होता है। तो 10 वर्ष में अगर होता है तो इसको हम लिखेंगे 1/10। और 16 गुना कितना वर्ष में होता है, मान लेते हैं कि n वर्ष में होता है, तो 1/n लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम करेंगे, 2 पर पावर 1/10 और 16 को कितना हम लिख सकते हैं पावर 16 को अगर खंड करेंगे तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 2 को 4 बार अगर मल्टीपल करेंगे तो 16 आएगा और बटे क्या है n। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि दोनों का बेस क्या हो गया बराबर। जब दोनों का बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगा बराबर। तो 1/10 बराबर क्या हो गया 4/n। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो 1 गुना n क्या हो जाएगा n, और 10 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा 40, यानी कि 40 वर्ष इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर इसको यह कैसे हुआ इसके बारे में अगर हम जाने तो देखते हैं, फॉर्मूला होता है A = P इंटू 1 + R/100 का होल n। तो स्वयं का कहता है 2 गुना हो जाता है, यानी कि P है तो P का ये A क्या होगा मिश्रधन 2 गुना, यानी कि 2P हो जाएगा। और इधर ही P है 1 + R/ क्या लिखेंगे 100 और n, यानी 2 गुना कितने वर्ष में हो गया 10 वर्ष में। तो इसको P और P काटेंगे तो 2 = क्या हो गया 1 + R/100 का क्या हो गया होल 10। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 पर पावर, अगर पावर इधर गुना में इधर आके भाग हो जाता तो 1 बटे क्या हो गया 10 = 1 + R बटे क्या हो गया 100। उसी प्रकार से कहता है कि 16 गुना हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, और अगर n टाइम होता है तो 1/n हो जाएगा, इधर इधर क्या बच जाएगा ये 1 + R/100। अगर इसको फर्स्ट करेंगे इसको हम सेकेंड लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा 2 टू द पावर 1/10 बराबर 16 पर पावर 1/n, क्योंकि LHS और RHS क्या है दोनों बराबर, तो LHS भी क्या होगा बराबर। इसी प्रकार यह आंसर इसका क्या होगा राइट आंसर बी होगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी में ही है।
नेक्स्ट प्रश्न है, यदि निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 62.5 रुपया अधिक है तो राशि ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि कोई निश्चित राशि है, तो निश्चित राशि कुछ मान लेते हैं। मान लिया राशि हमारा क्या है, राशि यानी मूलधन अगर मान लिया हम P है, और कह रहा है कि इस पर जो है इसी राशि पर पहला जो रेट है वह है हमारा 5.5%, और समय इसका दिया हुआ है, हमारा समय है 18 माह का। तो यह वार्षिक दर है और यह समय 18 माह को अगर वर्ष में अगर हम बदलें तो वर्ष में बदलेंगे तो क्या होगा, 18/12 वर्ष। और फिर राशि जो P है इस पर दूसरा जो रेट है मान लेते हैं R1 है, तो मान लेते हैं इसका R1 कितना दिया है, यह दिया है 6% का, 6% रेट है। और समय इधर दिया हुआ है, समय है इधर 14 माह का। चूंकि दर वार्षिक है तो समय को भी वर्ष में हम चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 14/12 वर्ष। तो अब प्रश्न है कि P राशि पर यदि 5.5% वार्षिक दर से 18/12 माह का ब्याज और 6% वार्षिक दर से 14/12 माह का 12 वर्ष का ब्याज का जो अंतर है वह है 62.5 रुपया। तो हम क्या करेंगे, पहले 5.5% की दर से 18/12 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो एक वर्ष का ब्याज 5.5, तो 18/12 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रति वर्ष एक समान होता है। तो 5.5 और गुना 18/12 माइनस फिर 6% की दर से 14/12 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 6 गुना 14/12, यानी कि 18 माह का 5.5% की दर से ब्याज और 14 माह का 6% की दर से ब्याज का जो डिफरेंस है, अंतर है, वह है 62.5 रुपया। तो कह रहा है कि हमको यह राशि ज्ञात कीजिए, यानी P ज्ञात कीजिए। तो ये जो P होता है हमेशा 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 18 को 5 से गुना कीजिए तो 18 पंचे 90, केरी 0, बचा कितना 9, 18 पंचे 90 और 9 99, एक अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, और नीचे बचा 12। उसी तरह से इधर गुना करेंगे, 14 गुना 6 क्या होगा, 84 बटे कितना हो गया 12। ये प्रतिशत है, प्रतिशत मान लेते प्रतिशत, इसको लिखेंगे नहीं प्रतिशत। और इधर हो गया 62.50। चूंकि हर दोनों का सेम है तो भिन्न में अगर हर बराबर रहे तो ऊपर अगर माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस होगा। तो 99 में 84 को माइनस कीजिए तो 9 घटाओ 4 कितना हो गया, यहाँ 5, 9 घटाओ 8 कितना हो गया 1/12, ये 12 हो जाएगा। इधर हो गया 62.5 रुपया, यानी कि 15/12 जो परसेंट है इसका वैल्यू आ गया हमारा 62.50। तो परसेंट नहीं लिख रहे हैं, माला परसेंट छिपा के रख रहे हैं, बार बार लिखना ठीक नहीं है। तो 15/12% बराबर 62.5। तो 1% का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना होगा 62.50, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा 12 और ऊपर वाला नीचे। चूंकि हमको राशि निकालना है ना, राशि क्या होता है 100% हमेशा होता है। तो 100% का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 62.50 गुना 12/100, सॉरी यहाँ 15 होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 15, और फिर 100 से इधर हमारा मल्टीपल होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 62.50 की इसको अगर गुना कीजिए तो क्या हो गया 62.50 और 00 आ जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट, इधर हो गया 12 और नीचे हो गया 15। 15 से अब क्या करेंगे, इससे हम भाग देंगे, 15 चौकी 60, और यहाँ पे बच गया हमारा 15 से नहीं कट रहा है, इसको कटे 5 से कटना, 5 तिया 15 और 12 पंचे 60, 25 25,
1225। फिर 3 से इसको कटाइए, 3 चौका 12, तो 1250 गुना 4 करेंगे तो 125 गुना 4 यानी 500 हो जाएगा, और एक जीरो यानी 5000। तो इसका जो सही आंसर है यह 5000 होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी में है। ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर होगा। 5000 की राशि थी। आगे का प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष बाद 13,380 और 6 वर्ष बाद 20,070 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न है कि समय यदि 3 वर्ष का है और राशि यदि P है, तो 3 वर्ष बाद जो है इसका जो मिश्रधन हो जाता है, यानी कि A, यह हो जाता है 13,380। और फिर ये जो राशि P है, इस राशि P का 6 वर्ष के बाद, यानी कि 6 वर्ष के बाद इसका जो हो जाता है 20,070। मिश्रधन क्या हो जाता है? 20,070। तो कह रहा है कि यह तो मूल राशि क्या था। तो इस तरह का यदि प्रश्न हो, यानी कि समय यदि दुगुना हो, समय दुगुना हो और यह अमाउंट दिया हो, यानी कि A1 और इधर मान लीजिए A2, यानी कि अमाउंट दोनों का दिया हुआ हो और समय दुगुना हो। जब समय दुगुना हो तो हम शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे मूलधन, यानी कि मूल राशि। तो क्या करेंगे, पहले 3 वर्ष का जो मिश्रधन है इसको हम 2 बार लिखेंगे, 13,380 गुना 13,380, और बटे में क्या करेंगे, 6 वर्ष का जो मिश्रधन है यानी दुगुना वाला, उसको हम नीचे लिखेंगे 20,070, और फिर हम इसको काटेंगे। यदि हम 0 0 काट दें और फिर 3 से कटाएंगे, 3 छाक 18, 2 20, 3 छाक 18, और फिर 2 बचा 3 नमा 27। फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 चौका 12, 1 3 चौका 12, फिर 1 3 छाका 18, ये कट गया। और फिर अगर हम इसको काटें 3 से तो 3 दूनी 6, फिर इसको काटें तो 3 दूनी 6, और फिर 3 तिहाई 9, ये कट गया। फिर 3 से अगर इसको काटें तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, फिर 3 छाका 18, ये कट गया 1 0। फिर अगर काटे इसको तो 223 से कम 223, और 223 दूनी कितना हो गया, 446 कट गया। अब हम गुना करेंगे, 6 दूनी 12 केरी 2 बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 और 1 0 यहाँ। तो मूल राशि क्या हो जाएगा, 8,920 रुपया, जो कि ऑप्शन हमारा सी में है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। अब इसको डिटेल से हम देखते हैं कि यह कैसे हुआ। तो पहला अगर मिश्रधन है, फॉर्मूला चूंकि A इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का होल n। तो A1 का अगर वैल्यू रखें तो दिया हुआ है 13,380, और इधर P तो सेम होगा, और 1 प्लस R बटे 100 और होल कितना हो जाएगा, 3। उसी प्रकार से यदि हम A2 का वैल्यू रखें तो कितना होगा, 20,070, इधर तो होएगा P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का होल 6, क्योंकि 6 वर्ष में इतना हुआ तो 6, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड में फर्स्ट को हम भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20,070 और 13,380, यानी कि फर्स्ट से सेकेंड में भाग करना है।
तो इधर का बेस क्या है, सेम है, भाग करें तो पी पी कट जाएगा, तो इसका बेस सेम है। तो बेस सेम अगर है तो पावर क्या होगा, भाग में घटता है, 6 में 3 घटेगा, क्या हो जाएगा 3, तो 1 प्लस आर बटे 100 का होल क्या हो गया 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि 1 प्लस आर बटे 100 का होल क्यू का वैल्यू कितना है 13,380। यहाँ पे अगर हम इसको अभी मान लो यहाँ पे, तो इसके बदले में हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे P, यानी कि अब हम अगर यहाँ पर करें 20,070 बटे 13,380, और चूँकि यहाँ पर 1 प्लस आर बटे 100 का होल क्यू क्या है 13 बटे, अगर इसको P को हम इधर लेते आएंगे तो क्या होगा 13,380 बटा यानी P हो जाएगा। अब इसको बाद देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेते आइए, इसको उधर, तो 13,380 गुना 13,380 बटे क्या होगा 20,070। तो देखिए इसी फॉर्म में आया ना, तो इस तरह से इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कहने का मतलब जब भी समय डबल हो, दुगुना हो, तो पहले वाले मिश्रधन को 2 बार लिखना है और बाद वाले मिश्रधन को नीचे लिख करके इसको कैलकुलेशन कर देंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका क्या मूलधन। तो यही इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपया है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 1,000 है 8% की दर से, यानी कि रेट हमारा दिया हुआ है 8% और हमारा समय है 2 वर्ष का, और SI जो है वह है 1,000 रुपया। अब कह रहा है कि दर हमारा 8% ही हो और समय 2 वर्ष ही हो, तो ये 8% का दर से 2 वर्ष का हमको CI ज्ञात करना है, जबकि हमको SI गिवन है। तो सबसे पहले तो CI ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 8% प्रति वर्ष, एक वर्ष का ब्याज अगर 8% है तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा 16%। क्यों, क्योंकि प्रति वर्ष साधारण ब्याज समान होता है। तो 16% का वैल्यू हमको पता है, 16% का वैल्यू कितना है 1,000 रुपया, और मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1,000 बटा 16, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000 बटे 16 गुना 100, यही हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, 4 चौका 16, 25 चौका 100, फिर हम इसको काटेंगे 4 से, तो 25 चौका 100, 0 ही कट गया। अब इसको गुना कीजिए, 25 गुना 25 कितना होता है 625 और 1 0, यानी कि मूलधन हमारा हो गया 6,225। अभी 6,250 जो है, इस मूलधन का 8% की दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करना है। तो पहले वर्ष का अगर हम CI निकालें तो 6,250 का क्या परसेंट है 8%, तो 8 बटे क्या होगा 100, 0 0 कट गया। अब कटाइए, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 5 से 125 बार में ही कट गया। तो फर्स्ट साल का जो ब्याज निकला CI का वह निकला 25 चौका 100, बचा 1, 4 का 4 1, 5 500। फिर अब दूसरे वर्ष का अगर ब्याज निकालेंगे तो ब्याज का ब्याज चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता है तो ब्याज का ही ब्याज निकालेंगे। तो 500 का फिर से हम 8% लेंगे, तो कितना होगा 8 बटे 100, 0 0 कट गया, तो कितना हो गया 8 पंचे 40, यानी ब्याज का ब्याज कितना 40, और मूल पहले वर्ष का ब्याज कितना है 500, 500 इसमें जुटेगा तो कितना हो गया 540। तो पहला और दूसरा वर्ष दोनों मिला के टोटल जो ब्याज निकला कितना निकला 5 5 10, यानी कि 1040 रुपया, जो कि ऑप्शन हमारा सी में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है
तो 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपया की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाएगी। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10%, यानी कि दर हमारा है, दर दिया है 10% का, और ब्याज की दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाएगा। यानी कि मूलधन हमारा यदि 10,000 है, मूलधन कह रहा है कि यदि 10,000 है और मिश्रधन हो जाता है 13,310 रुपया, तो कहता है कि 10,000 से 13,310 हो गया, यह कितना समय में हो गया, यानी टी बराबर वाट। तो टी बराबर वाट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन को ऊपर लिखेंगे 13,310 और मूलधन को नीचे लिखेंगे, और ये 10% है, 10% को 1/10 लिखेंगे और 1/10 लिखेंगे, और नीचे वाला हमारा क्या होता है मूलधन, ऊपर वाला SI होता है। तो 10 और 1 11 जोड़ देंगे तो क्या होगा, मूलधन में यदि ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन, तो ये मिश्रधन के बराबर हो गया। और ये कितने समय में, तो हमको पता नहीं, तो मान लेते हैं n समय में ऐसा होता है। तो यहाँ 0 0 कटा, और अब दोनों का बेस सेम, अगर इधर 10 इधर भी 10 का फॉर्म में लिखेंगे, 11 तो 11 के फॉर्म में, यानी 13,331 किसका खंड है, तो 11 का खंड है और 10 का क्यूब लिखेंगे तो बराबर 11 बटे कितना हो गया, 10 का होल n। अब इसको लिख सकते हैं 11 बटे कितना, 10 का होल क्यूब बराबर क्या हो गया, 11 बटा 10 का होल n। अब क्या है, दोनों का बेस अगर बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो n बराबर क्या होगा 3, यानी कि 3 वर्ष का समय लगेगा उसको 10,000 का जो मूल राशि है उसको 13,310 होने में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर है। तो ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि देखिए यहाँ पर a बराबर फॉर्मूला होता है p × 1 + r बटा 100 का होल n। यदि हम इसको सॉल्व करें तो a बटा क्या हो जाएगा, p गुना इधर भाग, इधर बच गया 1 + r बटे क्या 100 का होल n। और अगर a बटा p बराबर 1 + r का वैल्यू क्या है, देखिए 10 बटे 100 बटा होल n। अब देखिए फिर से हम करेंगे, a बटे क्या हो गया, p बराबर 1 + 10 से काटेंगे, कट गया। अब एलसीएम में 10 1 क्या हो गया 11, तो 11 बटे क्या हो गया 10 का होल n। देखिए a का वैल्यू यहाँ रखे थे 13,310 और p का वैल्यू यहाँ रखे, तो फिर ऐसा, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निषेधित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 8,250 है। प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 8,250 हो जाता है। यानी कि दर जो है 12.5% है, 12.1/2% वार्षिक है। तो एक वर्ष का यदि ब्याज 12.5% है तो 2 वर्ष का बाद ब्याज कितना होगा, 12 दूनी 24 1 25 बटा क्या 2 गुना, अगर 2 से करेंगे तो क्या हो गया 25 बटे 2 गुना 2%। और अगर इसको काटेंगे 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 25%। तो 25% जो है ये हमारा क्या हो गया 2 वर्ष का ब्याज हो गया। चूंकि मूलधन 100% होता है तो यहाँ पर दिया है मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना होगा 100% मूलधन और 25% इसका हो गया ब्याज, तो टोटल 125% हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन। और यही मिश्रधन किसके बराबर दिया हुआ है 8,250 के बराबर, 8,250 के बराबर। तो हमको 100% का वैल्यू 100% का वैल्यू नहीं निकालना है, यानी कि मिश्रधन ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले 125% का वैल्यू इतना है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 8,250। तो 100% का वैल्यू निकालना है, चूंकि मूलधन पहले निकालेंगे 8,250 और बटे कितना हो जाएगा 125 और गुना कितना हो जाएगा 100।
100। तो ये 100% चूंकि मूलधन है, मूलधन निकालेंगे तो फिर क्या होगा, ब्याज निकल जाएगा। तो इसको काटें, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ये कट गया। फिर इसको काटेंगे, 5 एकम 5 3 8, 5 6 30, 2 32, 25 25 और 0, ये कटा। अब इसको हम गुना करेंगे, 5 चौको 20 करी 0, 6 चौक 24 2 26 करी 6 बचा 2, 4 1 4 2 6 और 1, यानी कि इसका जो मूलधन निकल गया 6600 रुपया निकल गया। और इसका जो मिश्रधन है, यानी कि मिश्रधन कितना दिया हुआ है, ए दिया है 8250 और मूलधन हो गया इतना। तो हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, मिश्रधन में मूलधन को माइनस करेंगे। तो 0 में 0 घटेगा 0, फिर 5 में 0 घटेगा तो 5, 12 में 6 घटेगा तो 6, 7 में 6 घटेगा तो 1, यानी कि जो SI निकल गया उसका 1650 रुपया निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है और ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी ने व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली, वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी, यानी कि ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन यहाँ पे है 2 लाख रुपया, कितना है, 2 लाख है, और समय है इसका, समय है 2 वर्ष का, समय है इसका 2 वर्ष का। तो और दर है इसका 7%। अब कह रहा है कि 7% की दर से 2 वर्ष का जो है इसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमको SI निकालना है। तो SI निकालने के लिए हमको क्या पता है, 1 वर्ष का अगर ब्याज 7% है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 14%, और 14% हो जाएगा ब्याज SI। हमको 14% का वैल्यू निकालना है, तो पहले 100% का वैल्यू ही गिवन है। तो 100% का वैल्यू कितना है, 2 लाख। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 लाख बटे 100। हमको निकालना कितना परसेंट का वैल्यू, 14% का वैल्यू निकालना है। तो 14% का वैल्यू कितना होगा, 2 लाख गुना 14 बटे 100। तो 0 0 कट गया। अब इसको गुना करिए, 14 दूनी कितना होगा, 28। तो राइट आंसर क्या हो गया, 28,000, यानी कि 14% का वैल्यू क्या हो गया, 28,000। 14% का यानी हमारा क्या है, SI है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।